student. Hello student, this is Mohammad Sohail and you are watching me on YouTube. Today I will discuss two of the important questions which is frequently asked in the examinations for your HS. Okay, so students, please keep focus on that two particular topic which is very important. Okay, and I will, in this particular topic, I will help you to understand how the provision regarding the ownership of the superstructure is determined and how the provision regarding the ownership of the horse property is determined during the previous year. So I will discuss two of these questions one by one. Okay, let me start from the first one. I will discuss you with very briefly in that video. Okay, discuss the provisions regarding ownership of superstructure. बच्चों, first we need to understand what is superstructure. The superstructure is the structure or the part of the building that was associated and surrounded by the building. बिल्डिंग के जो आसपास के जो हिस्से होते हैं उसमें क्या कहते हैं सुपरस्ट्रक्चर, और द लैंड अपर्टेंट देयर टू. ठीक है ना, तो उसका क्या प्रोविजंस है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली वो हमें देखना पड़ेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ बोथ द लैंड एंड द बिल्डिंग और सुपरस्ट्रक्चर स्टैंडिंग अपॉन द लैंड. ठीक है, a person who takes a plot of land on lease and construct a building upon the land shall be considered as the owner and chargeable to tax under the head income from horse property. ये बच्चों एक बहुत ही ब्रीफली एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि एसएससी जो हो वो ओनर हो लैंड का भी, और जो बिल्डिंग बनाई गई है और जो सुपर स्ट्रक्चर जहाँ पे बिल्डिंग खड़ा है उसका ही ओनर हो. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या होता है जब हम लोग ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जब हम लोग किसी भी हाउस इनकम को डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए क्या देखा जाता है, क्योंकि अगर वो प्लॉट ऑफ लैंड अगर वो खुद का हो या फिर वो उसने लीज़ में लिया हो, उसमें वो बिल्डिंग बनाया हो या फिर कंस्ट्रक्ट किया हो कुछ भी, ठीक है ना, तो उसको क्या माना जाएगा, तो उसको हम लोग, ठीक है ना, वो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, पर्सन हु टेक्स अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन लीज एंड कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग अपॉन द लैंड शैल बी कंसिडर्ड एज द ओनर एंड चार्जेबल टू टैक्स. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, कि इट इज़ नॉट नेसेसरी नहीं है कि वो जो लैंड भी हो और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भी उसका वो ओनर होगा. ठीक, बल्कि क्या हो जाएगा, जो भी प्लॉट ऑफ लैंड अगर वो भाड़ा में ले रहा है, ठीक है ना, तो वो उसके चार्जेबिलिटी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आती है. ठीक है, उसके बाद डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग द ओनरशिप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. देखिए, जो द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप इज टू बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर. इफ एन एसएससी हैज सीज्ड आउट टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर इज इमटेरियल फॉर दिस पर्पज. अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का प्रीवियस ईयर में कोई अगर मालिक है तो अगर वो उसका असेसमेंट ईयर में वो जो उसका ओनरशिप है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है. ठीक है ना, बल्कि हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर कौन है. तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, किसी भी इनकम के चार्जेबिलिटी को हम डिटरमाइन करेंगे, देन वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा, वो चार्ज होगा. समझ में आया बच्चों? तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया कि डिस्कस दी प्रोविजंस रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर. क्या नेसेसरी नहीं है कि एसएससी के लिए कि वो क्या हो, ओनर हो लैंड का भी और बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का भी, और सुपर स्ट्रक्चर जो जहाँ पे बिल्डिंग क्या है खड़ा है. ठीक है ना, और ए पर्सन हु टेक्स अ प्लॉट ऑफ लैंड, और उसने प्लॉट ऑफ लैंड लिया या फिर उसको भाड़े में लिया है, ठीक है ना, और उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना, अपॉन द लैंड शैल बी कंसिडर्ड एज द ओनर. देन उसी को हम क्या ओनर माना जाएगा. देन वो क्या होगा, उसको वो जो बिल्डिंग वगैरह जो होंगी उसके ऊपर चार्जेबिलिटी होगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली होगा. ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि डिस्कस दी प्रोविजंस रिगार्डिंग द ओनरशिप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो ओनरशिप का जो बात है वो प्रीवियस ईयर में देखा जाता है कि कौन ओनर है. उसके लिए है ना, असेसमेंट ईयर में जरूर नहीं कि उसका ओनर हो या नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रीवियस ईयर में देखा जाएगा कि ओनर है या नहीं. ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझ आया होगा. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे स्कूल्स के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम लोग अपने पढ़ाई को रेगुलरली अपडेटेड और अच्छी तरीके से करते हैं. शुक्रिया, धन्यवाद.